हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मोनिका में। और ईएलपी के लिए आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डोमेस्टिक अप्लाइंसेस। और ये ईएलपी सीबीटी 2 के इलेक्ट्रिकल टेक्निकल पोर्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से गुजारिश करूँगी कि इस टॉपिक को पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। इसकी जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं उनसे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स के साथ में शेयर करिएगा अपने। और जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो उस ग्रुप में आप इसको शेयर करिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आप लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ। सो प्लीज़ चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। और आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एक परफेक्ट रिवीजन करवाऊँ, जिससे कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स को याद कर सकें और फिर एग्ज़ाम में वो आपको याद आए तो वो काम आए। सो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने जा रही हूँ आज डोमेस्टिक अप्लाइंसेस। तो देखिए, जो डोमेस्टिक अप्लाइंसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रिंसिपल। और जो डोमेस्टिक अप्लाइंसेस होते हैं वो 2 तरह के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो 2 तरह के जो प्रिंसिपल होते हैं वो कौन से होते हैं, वो है एक मैग्नेटिक इफेक्ट और एक है थर्मल इफेक्ट। इन 2 प्रिंसिपल पे हमारे घर के और डोमेस्टिक जो अप्लाइंसेस होते हैं वो वर्क करते हैं। तो आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं उससे रिलेटेड ही आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताऊंगी। और क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर, हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे जो हमारे घर के जो अप्लाइंसेस होते हैं, जो डोमेस्टिक अप्लाइंसेस होते हैं जो वर्क करते हैं, वो होते हैं जैसे कि फूड मिक्सर। ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है। दूसरा होता है वॉशिंग मशीन। ठीक है। और कौन सा होता है, एक होता है रेफ्रिजरेटर। ये हमारे कुछ अप्लायंसेस होते हैं जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करते हैं। अब आपको क्वेश्चन इसी तरह का आ सकता है कि बताइए कि मतलब 3 ऑप्शन दे देगा आपको, जैसे फूड मिक्सर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर। एंड क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि ये किस इफेक्ट पे काम करते हैं, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं कि थर्मल इफेक्ट पे। तो ये छोटा सा क्वेश्चन इस तरह का बन जाएगा। तो हमें क्या टिक करके आना होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसी तरह से जो थर्मल इफेक्ट होता है, तो थर्मल इफेक्ट में कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे यूज होते हैं, वो होते हैं हीटर। और कौन सा हो सकता है, एक होता है इलेक्ट्रिक आयरन, जिसको हम प्रेस बोलते हैं, ये होता है इलेक्ट्रिक आयरन। फिर होता है गीजर। और कौन सा हो सकता है, शोल्डरिंग और केटल, जिसमें हम पानी वगैरह गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं। ये सब जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं ये होते हैं थर्मल इफेक्ट के अंदर। ये थर्मल इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन हमारा इसी तरह से बन सकेगा कि जैसे आपको एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, जैसे किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि बताइए विच इक्विपमेंट is working on the principle of thermal effect। अब हमारे जो 4 ऑप्शन देगा, वो एक दे देगा फूड मिक्सर, दूसरा दे देगा हमें वॉशिंग मशीन, और एक दे देगा हमें हीटर। इस तरह से एक मिक्स क्वेश्चन बनेगा हमारा। और फिर आपको पता होगा कि थर्मल इफेक्ट पे कौन हमारा हीटर वर्क करता है, तो हम इसको टिक कर देंगे। तो इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आपके एएलपी सीबीटी 2 में। इसकी
ना तो हमें थ्योरी जाननी है और ना ही हमें ज़्यादा डीप में इन टॉपिक्स को पढ़ना है, बस हमें कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे थर्मल अप्लाइंसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो थर्मल अप्लाइंसेस जो हैं हमारे, वो किस पे वर्क करेंगे? थर्मल इफेक्ट पे। थर्मल इफेक्ट पे जो अप्लाइंसेस वर्क करते हैं उनको थर्मल अप्लाइंसेस बोलते हैं। जो थर्मल इफेक्ट पे काम करते हैं उनके, जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा एक एग्जाम में कि हीटिंग एलिमेंट्स यूज्ड इन थर्मल अप्लायंसेस, विच हीटिंग एलिमेंट इज यूज्ड इन थर्मल अप्लायंसेस। ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है, कोई ना कोई एक इससे एग्जाम्पल क्वेश्चन में आता ही है। जैसे कि जो हमारे हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स यूज्ड इन थर्मल अप्लायंसेस, कौन कौन से थर्मल अप्लायंसेस में हीटिंग एलिमेंट यूज होते हैं? तो है हमारा निकल। निकल का सिंबल क्या होता है? Ni, जिसको आप ब्रैकेट में भी लिख लीजिए, निकल। फिर और कौन सा होता है? एक होता है यूरेका। यूरेका भी हमारा जो है वो थर्मल अप्लायंसेस में यूज होता है। एक होता है हमारा कैंथल। कैंथोल भी हमारा जो है वो हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज होता है थर्मल अप्लायंसेस में। अब मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि कहाँ पर निकल का यूज़ होता है, किस थर्मल अप्लायंस में निकल का यूज़ होता है, किस में यूरेका का यूज़ होता है, किस में कैंथल का यूज़ होता है। वो हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और इन छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट भी करते जाइए। जब आप एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा तो ये आपको रिवाइज़ करने में बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप 2 घंटे भी इसको पढ़ के जाएंगे तो भी ये आपको एग्ज़ाम में याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इनके जो टेम्परेचर रेंज होते हैं, ये भी एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है हमें कि इनके टेम्परेचर रेंज क्या होते हैं। तो इनकी टेम्परेचर रेंज आप लोग याद कर लीजिए, ये होती है 550 डिग्री सेल्सियस से हमारा 900 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और ये किसी भी एलिमेंट में यूज़ होता है तब ये टेम्परेचर रेंज होता है हमारा। लेकिन अगर टेम्परेचर 1035 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो हम हमेशा निकल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हम निकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो 550 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस है, ये किसी भी एलिमेंट का यूज़ करते हैं अगर इस टेम्परेचर की रेंज पे होता है तो हमारा। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर, जो इक्विपमेंट का टेम्परेचर अगर वो 1035 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो हम निकल का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स। प्रॉपर्टी ऑफ हीटिंग एलिमेंट। तो इसकी 3 प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। एक होती है हाई रेजिस्टेंस। किसी भी इक्विपमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? हाई। हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है? हाई। और लेस डक्टाइल। किसी भी हीटिंग एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो लेस डक्टाइल होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स,
आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो पॉइंट्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इससे हमें ज़रूर क्वेश्चन बनेगा कि हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे थर्मल अप्लाइंसेस में कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो वो होता है निकल, यूरेका, कैंथल, ठीक है। और टेम्परेचर रेंज अगर हमारा इक्विपमेंट का 550 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम किसी भी एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि निकल, यूरेका, कैंथल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। वो स्पेसिफाई होगा कि किस इक्विपमेंट में हमें कौन सा एलिमेंट का यूज़ करना है। लेकिन अगर टेम्परेचर रेंज 1035 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो हमें निकल का ही यूज़ करना होता है। फिर उसके बाद में आता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ हीटिंग एलिमेंट। तो 3 प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट और लेस डक्टाइल। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी हम क्वेश्चंस करेंगे जब, तो ये पॉइंट्स आपको ज़रूर मिलेंगे क्वेश्चन में। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक वो है फैक्टर्स ऑफ थर्मल हीट। तो थर्मल हीट का एक इक्वेशन होता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर I क्या है, यहाँ पर I है हमारा करंट, R है रेजिस्टेंस और T है टाइम। तो जो हीट है हमारा वो किस किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, और करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है, और शेप ऑफ एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है। अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द थर्मल हीटिंग एलिमेंट डिपेंड्स, और आपको ये 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा और 4th ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको आंसर क्या लगाना है, ऑल ऑफ द अबव। हो सकता है कि कुछ और पैरामीटर्स दे दे और आपको इसमें से कोई 2 पैरामीटर्स दे दे और ऑप्शन बना दे कि 1 एंड 2 या 2 एंड 3 बोथ। इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। आगे अभी हम इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हीट ट्रांसफर। तो हीट तो जो हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है वो 3 प्रोसेस से होती है, और वो 3 प्रोसेस क्या है हमारी, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये 3 मेथड से हम हीट है वो ट्रांसफर्ड होती है। तो चलिए इस टॉपिक को हम अच्छे से समझते हैं कि हाउ द हीट इज ट्रांसफर्ड। द हीट इज ट्रांसफर्ड विद द 3 methods, that is conduction, convection and radiation। क्या होता है, हीट जो हमारी ट्रांसफ़र होती है किसी भी एलिमेंट में, उस एलिमेंट में ओनली हीट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन जो हीट ट्रांसफ़र के कारण जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते हैं, ठीक है। ओनली हीट इज ट्रांसफर्ड बट the particles are not leave their position। ठीक है। और इसमें जो कंडक्शन पे वर्क करते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं हमारे, वो होते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर एंड सोल्डरिंग। ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो कि कंडक्शन पे वर्क करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट
जो हैं वो एग्जांपल्स हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में बनते ही हैं CBT 2 के, कि कौन सा इक्विपमेंट किस प्रोसेस पे वर्क करता है, यानी कि कंडक्शन पे करता है कि कन्वेक्शन पे कि रेडिएशन पे। मान लीजिए आपको ये तीन एग्जांपल दे दिए जाएंगे और बोलेंगे क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि ये किस मेथड पे, किस हीट ट्रांसफरिंग मेथड पे वर्क करते हैं। तो हमें क्या बताना है कि कंडक्शन पे हमारा इलेक्ट्रिक आयरन कंडक्शन पे वर्क करता है, हीटर कंडक्शन पे वर्क करता है और सोल्डरिंग भी कंडक्शन पे वर्क करता है। अब आते हैं कन्वेक्शन पे। जो कन्वेक्शन होता है उस प्रोसेस में पार्टिकल जो हैं वो हीट लेते हैं सोर्स से और मूव करते हैं, लेकिन जो न्यू पार्टिकल रहते हैं वो भी इसमें एंटर हो जाते हैं। तो कन्वेक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो हीट लेते हैं सोर्स से और पार्टिकल्स मूव करते हैं यहाँ वहाँ, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हीट के कारण न्यू पार्टिकल भी एंटर हो जाते हैं। अब इसको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है हमको इसके एग्जाम्पल्स ज़रूर याद करना है। तो इसके मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ कि कन्वेक्शन के अंदर हमारे कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। मैंने जो आपको बोला है वो आप खुद से भी अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही लिखवा रही हूँ। तो कन्वेक्शन में जो हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं वो क्या आते हैं, वाटर हीटर। जो हमारा वाटर हीटर इक्विपमेंट होता है वो कन्वेक्शन पे वर्क करता है। जो सेकंड है वो क्या है, गीज़र। जो गीज़र होता है वो भी हमारा कन्वेक्शन पे वर्क करता है। फिर क्या आता है, इमर्शन रॉड। इमर्शन रॉड भी क्या है, वो कन्वेक्शन पे वर्क करता है। और केटल भी हमारा जो है वो कन्वेक्शन पे वर्क करता है। तो ये चार हमें याद रखने हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, सोल्डरिंग, ये हमारा कंडक्शन पे वर्क करता है। वाटर हीटर, गीज़र, इमर्शन रॉड, केटल, जो भी थर्मल इफेक्ट वाले जो हैं वो हमारे किस पे करेंगे, कन्वेक्शन पे करते हैं वर्क। फिर आता है रेडिएशन का एग्जाम्पल जो है वो क्या है, माइक्रोवेव। अगर आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रोवेव किस पे वर्क करता है तो वो रेडिएशन पे वर्क करता है। अब हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ऑटोमेटिक इक्विपमेंट। तो ये सब टॉपिक है हमारा ऑटोमेटिक इक्विपमेंट। तो जो हमारे कुछ ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं थर्मोस्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि है थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट क्या करता है, इट इज़ अ टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस। इट कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑटोमेटिकली। ये क्या करता है, टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। क्या करता है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल टेम्परेचर। ये प्री स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है इक्विपमेंट को। अब दूसरा जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो क्या बनता है कि ये कहाँ पर कनेक्ट रहता है इक्विपमेंट में। सो इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये एग्जाम में कि हाउ द थर्मोस्टेट इज कनेक्टेड इन इक्विपमेंट। सो इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि जो गीज़र रहता है उसमें जो थर्मोस्टेट सेटिंग होती है वो क्या होती है। तो ये हमें याद करना है कि जो थर्मोस्टेट सेटिंग होती है गीज़र में वो होती है हमारी 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो गीज़र की थर्मोस्टेट सेटिंग होती है वो होती है 32 डिग्री सेल्सियस टू 88 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ हीट। तो हीट को हम किस किस इक्विपमेंट से मेज़र करते हैं, वो हमारा थर्मोमीटर और पायरोमीटर। जो हमारा थर्मोमीटर होता है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए होता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी स्टेट का, है ना। थर्मोमीटर जो होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए होता है। जो पायरोमीटर होता है वो हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए होता है। तो कितना हाई, 4000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर अगर हाई टेम्परेचर है तो उसको हम पायरोमीटर से मेज़र करते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़ाई डोमेस्टिक अप्लायंस के बारे में,
थर्मल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, थर्मल अप्लायंसेस में कौन से एलिमेंट्स, हीटिंग एलिमेंट्स का यूज़ होता है, उनकी टेम्परेचर रेंज क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हीटिंग एलिमेंट, और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिस पर थर्मल हीट डिपेंड करती है, हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स क्या क्या होते हैं जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और ये भी पढ़ा हमने कि ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स जो रहते हैं वो किस डिवाइस से कंट्रोल होते हैं, तो थर्मोस्टेट से कंट्रोल होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर एग्ज़ाम में। इसके आगे का हम और भी टॉपिक, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए जो भी लोग ALP CBT 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।